हेलो गाइस, हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.6 आज शुरू करना है और ये थोड़ा सा पीछे के क्वेश्चन से जो है वो थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। इसमें दिया हुआ क्या है कि आपको दो अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और वाई दिया हुआ है, ठीक है। पहले जो दिया हुआ रहता था वो दो तरह से पढ़े हैं हम लोग। एक जगह तो ऐसा था कि वाई बराबर जैसे 2x² + 4x, ऐसे ही पूछता है, ठीक है ना। जब हमको इसका dy/dx निकालना होता था तो हम क्या करते थे, देखिए यहाँ dy/dx लिखते थे क्योंकि राइट साइड जो है वो x होता था, इसलिए हम y को डिफ्रेंशिएट करते थे x के रिस्पेक्ट में, तो हम यहाँ dy/dx लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ देखिए, एक बार कर लेते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा 4x + 4, पावर मल्टीप्लाई होता है 4x + 4। लेकिन आप इस बात को यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ x है, यहाँ t है, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। यदि हमको यहाँ डिफ्रेंशिएट करना होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा ऊपर में, यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा कि इस साइड x है वो, और राइट साइड क्या है t, तो ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करने से हमको क्या मिलेगा dx/dt, ठीक है। उसी तरह से यदि यहाँ y = दिया हुआ at⁴, यदि यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस साइड तो dy लिखा जाएगा और नीचे क्या लिखेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो t, तो dy/dt, ठीक है। देखिए यहाँ dy/dx डायरेक्ट लिख नहीं पाएंगे, लेकिन हमको dy/dx निकालना है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, एक बार dx/dt निकाल लेते हैं, एक बार dy/dt निकाल लेंगे, फिर उसको क्या कर लेंगे डिवाइड, ठीक है, सिंपल है। अब देखिए, तो एक बार निकाल लेते हैं इसका, तो इससे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा dx/dt। देखिए क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई होता है, तो पावर मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 4 at। देखिए पावर मल्टीप्लाई हुआ किसमें, जिसमें ये दोनों तो कांस्टेंट है, ये दोनों तो मल्टीप्लाई पहले से रहेगा, तो 2 × 4a हो गया। पावर -1 मतलब 2 - 1 कितना, वो नहीं होगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 4at हो गया। देखिए ये हो गया है, ठीक है। अब इसका एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा dy/dt। देखिए dy/dt इसलिए लिख रहे हैं कि जो राइट साइड होता है आपको उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो dy/dt आएगा। इस साइड t है तो t आएगा नीचे, ठीक है। देखिए ये कांस्टेंट है, कोई लेना आता नहीं, पावर पहले मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये पावर मल्टीप्लाई होते क्या बन जाएगा 4at। अब पावर -1, यहाँ 4 है, 4 - 1 कितना हो गया 3, ठीक है। इतना शायद आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए हमको dy/dx चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ dy दिख रहा है, हमको यहाँ dx चाहिए। दोनों को यदि इसको dy/dx को यदि डिवाइड करते हैं dx/dt से, तो dt क्या हो जाएगा, कट जाएगा और मिल के जाएगा हमको dy/dt, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, आपको ये लिखना है बस, डिवाइड dy/dx/dt, ठीक है। अब एक बार देखिए, हमको दोनों साइड डिवाइड करना है, तो यहाँ dt था, ठीक है। यहाँ क्या हो गया dt, हमको डिवाइड करना है किससे, dx/dt से, ठीक है। तो इस साइड भी हमको उसी तरह से लिखना होगा। पहले क्या लिखना था dy/dt, तो dy/dt कितना है 4at³ बाई dx/dt कितना है 4at, तो हमको लिखना होगा 4at, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो क्या, देखिए dt से dt कैंसिल, तो इधर कितना बच गया dy/dx, हमको यही निकालना था, dy/dx आ गया है। और राइट साइड क्या बचेगा, 4 से 4 गया, ac है गया, यहाँ कितना 3t है, यहाँ 3t का मतलब t³ है, 3 को t है ये बोल रहे हैं। देखिए यहाँ कट जाएगा तो बचेगा क्या t², यानी कि ये हो गया t²। देखिए सवाल बहुत सिंपल है, बस आपको समझना है कि करना कैसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शायद आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए उससे। अगला क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन नंबर 2 में x = a cos थीटा और y = b cos थीटा, ठीक है। हमको dy/dx भी यही है, यहाँ भी हमको dy/dx चाहिए। उसके लिए करना क्या होगा, देखिए x को यदि आपको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा dx/d थीटा, क्योंकि राइट साइड आपको क्या है, जो वेरिएबल है वो क्या है, a तो कांस्टेंट है, थीटा है, यानी कि इसको यदि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इससे क्या मिल जाएगा dx/d थीटा, ठीक है। अब देखिए ये कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का साइन थीटा लिख दिए, ठीक है। यानी कि dx/d थीटा कितना आ गया -a साइन थीटा। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी तरह से हम क्या कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं, तो dy, देखो y को डिफ्रेंशिएट करें तो dy, और यहाँ क्या है, इस साइड क्या है, वेरिएबल क्या है थीटा, b कांस्टेंट है थीटा, तो dy/d थीटा, ठीक है।
अब देखिए बी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ भी कोस थीटा है, कोस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसको एक बार अरेंज कर लेते हैं, तो डी वाई बाई डी थीटा कितना हो जाएगा माइनस का बी साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए डिवाइड कर, देखिए हमको क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपको डी वाई दिख रहा है, यहाँ पे क्या है डी एक्स है, तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा को, ठीक है। इसको यदि इससे डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए तो डी वाई बाई डी थीटा लिख के देखते हैं एक बार। डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड करना है किससे, डी एक्स बाई डी थीटा से, डी एक्स बाई डी थीटा से। तो इस राइट साइड भी आपको डिवाइड करना होगा, तो पहले क्या लिखना है ये वाला बी साइन थीटा भाई, आपको ये वाला भी लिखना है, तो ये क्या है माइनस ए साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए ये लेफ्ट साइड देखिए, ये डी थीटा और ये डी थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इस साइड क्या बच जाएगा आपका डी वाई बाई डी, जो हमको चाहिए तो वो मिल गया, इक्वल टू, अब देखिए ये माइनस कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो बचेगा क्या इस साइड बी बाई ए। क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बस आपको समझना आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सॉरी, हाँ ओके, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है x बराबर साइन टी, y बराबर कोस 2t, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना, ठीक है ना। तो वही है, सेपरेट ही करना होगा, ठीक है ना। एक बार में तो आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल नहीं पाएंगे, तो आपको सेपरेट करना होगा। एक्स का डिफरेंस है, उसी तरह से कैसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए एक्स इस साइड है, इस साइड क्या है वेरिएबल टी, तो यहाँ आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी, आपका यही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आ सकता, ठीक है ना। क्योंकि आपको जो वेरिएबल है उसी तो रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इससे वेरिएबल टी है तो टी आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी। देखिए साइन टी का क्या होता है कोस टी, देखिए इस साइड तो हो गया, ठीक है। अब इस साइड यदि दिया है, ये क्या दिया है डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, क्योंकि वाई को रिस्पेक्ट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में टी के, तो डी वाई बाई डी टी। देखिए कोस टी का क्या होता है, कोस टी का माइनस साइन टी, यानी कोस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन, देखिए यहाँ एंगल 2t है तो 2t लिख दिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ एंगल 2t है, ठीक है ना। ये जो हम इतना सारा लिखे हैं वो सिर्फ इस कोस का है, ठीक है। अभी इस एंगल का भी करना होगा, 2t है, ठीक है ना। तो 2t में से क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो एक बार इसको अरेंज कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा -2 साइन 2t। देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो दिख रहा है यहाँ पे मेरा डी वाई है, यहाँ पे मेरा डी एक्स है, तो हम क्या करेंगे इसको ऊपर रखेंगे, ऊपर चाहिए तो इसको डिवाइड कर देते हैं, इससे सिंपल। तो डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइड डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो अब क्या लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी लिख दिए, उसको डिवाइड करना है किससे डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी लिख दिए। उसी तरह से राइट साइड भी लिख देते हैं, डी वाई बाई डी टी पहले लिखे हैं तो उसका वैल्यू जो है वो लिख देते हैं साइन 2t, और डी एक्स बाई डी टी क्या है कॉस टी, तो यहाँ पे कॉस टी, ठीक है। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है ना। डी टी यहाँ डी टी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ क्या बच जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ इसको आप चाहे तो सोल्व कर सकते हैं, किस तरह से आंसर हो सकता है सोल्व किया, और आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं वैसे इन दोनों को, क्योंकि यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा तो छोड़ सकते हैं। लेकिन देखिए साइन 2x को क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो देखिए -2 को यहीं छोड़ दिए, साइन 2t के बदले क्या लिख सकते हैं हम इंटू में 2 साइन टी इंटू कोस टी, ठीक है। नीचे क्या है कोस टी, देखिए साइन 2x बराबर होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, उसी तरह से लिखे हैं साइन 2t बराबर क्या होता है 2 साइन टी इंटू कोस टी, ठीक है, सेम चीज़ है। तो आप देखिए ये इसलिए है क्योंकि यहाँ कट रहा था, तो आपको एक बार सिंप्लीफाई यदि आपको याद है तो कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोस टी कट गया ऊपर नीचे, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया है, देखिए 2 2 4 यानी कि -4 साइन टी, ठीक है। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया हुआ है।
अब क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है x बराबर 4t, y बराबर 4/t। आपको इसका डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। अब देखिए x बराबर 40, y बराबर 40, यहाँ भी इसका, आप जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे इस वाले का, तो क्या आ जाएगा dx/dt, ठीक है। अब देखिए क्योंकि t है राइट साइड तो t नीचे आएगा, x को डिफ्रेंशिएट t के रिस्पेक्ट में, तो dx/dt, ये बात समझ आ गई होगी आपको। 40 में क्या आ जाएगा, बस 4, ठीक है, बहुत सिंपल है। उसी तरह से इधर करेंगे जब dy/dt लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए कॉन्स्टेंट टर्म से कोई लेना देना नहीं, उसको ऐसे लिख दिए। देखिए ये क्या है 1/t, ठीक है ना। 1/t क्या होता है, -1/t², ठीक है ना। देखिए इस बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। क्या होता है कि जब हम 1/x का डिफ्रेंशिएट करते हैं, 1/x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, -1/x², ठीक है ना। ये आपको याद होना चाहिए कि 1/x का डिफ्रेंशिएट क्या हो रहा था, -1/x²। तो यहाँ क्या है, 4 तो कॉन्स्टेंट है, 4 को साइड किए तो 1/t, तो क्या हो जाएगा -1/t², ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो dy/dt -4/t², ठीक है। तो देखिए हमको dx/dt मिल गया है, dy/dt मिल गया है, हमको dy/dx चाहिए। तो हम क्या, सॉरी यहाँ पे t है, ठीक है। हमको क्या करना है, डिवाइड करना है किसको, हमको ये dy ऊपर चाहिए, dx नीचे चाहिए, तो इसको डिवाइड कर देते हैं इससे, ठीक है। तो डिवाइड dy/dt बाय dx/dt से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यानी कि इसको हमको लिखना होगा, पहले dy/dt लिख दिया, ठीक है। डिवाइड करना है किससे, dx/dt से। अब देखिए dy/dt का वैल्यू क्या है, -4/t²। डिवाइड करना है किससे, 4 से, तो 4 यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टी कटेगा, मतलब dt कटेगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ, dy/dx। लेफ्ट साइड जो चाहिए था हमको मिल गया है। अब इसको सॉल्व करना, देखिए इसको किस तरह से लिखते हैं, -4/t² नीचे है तो t²। देखिए ये जो डिवाइड हुआ ये कहाँ पे है, नीचे, ठीक है, इस तरह से। तो 4 से 4 गया, तो ये dy/dx कितना आ गया, -1/t², ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y बराबर sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, ठीक है। देख के घबराना नहीं है, बस उसी तरह से कर देना है। हमको पता है कि इसको अलग अलग करना होगा। जैसे इसका करेंगे तो एक बार इसको लेके करते हैं, तो क्या आ जाएगा dx/, देखिए इसको लेके करेंगे तो क्या आ जाएगा dx/dt, नहीं क्योंकि इधर थीटा है, ठीक है ना, इधर क्या है, थीटा है। जो राइट साइड होगा आपको उसी के रिस्पेक्ट में करना होगा, तो dx/d थीटा आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए cos थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा लिख दिए, ठीक है। ये माइनस है बीच में तो माइनस लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ cos 2 थीटा है, तो cos पहले तो cos का करना होगा, तो cos के क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यहाँ थीटा कितना है 2 थीटा, तो 2 थीटा। अब देखिए ये जो 2 थीटा है यहाँ पे, उसका भी डिफरेंशिएट होगा, 2 थीटा में क्या आ जाएगा 2, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, कोस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा इसके बदले लिखे हैं। ये साइन का साइन है, जो भी है माइनस है तो माइनस। कोस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, थीटा जो भी है उसी के हिसाब से लिख देना है आपको। यहाँ 2x होता तो 2x, यहाँ 2 थीटा है तो 2 थीटा, ठीक है। अब 2 थीटा का भी करना हो, 2 थीटा में से क्या आ जाएगा 2, क्या उसमें वो भी क्या किस में आएगा, वो मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसको एक बार अरेंज करते हैं, dx/d थीटा बराबर कितना, माइनस साइन थीटा, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +2 sin 2 थीटा, ठीक है। अब एक बार क्या कर लेते हैं, dy/, एक बार y ले लेते हैं हम, ठीक है ना। y क्या है, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए हमको क्या चाहिए, देखिए यहाँ जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dy/d थीटा, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, dy/d थीटा। देखिए साइन थीटा का क्या होता है, cos थीटा, ठीक है। ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 2 थीटा है, देखिए साइन थीटा का ही cos थीटा होता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा cos थीटा, थीटा बस 2 थीटा है तो वही लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसका भी करना होगा, क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको एक बार और अरेंज कर लेते हैं, तो dy/dx बराबर हो जाएगा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, ठीक है। देखिए
यहाँ जो है मेरा डी एक्स बाई डी थीटा निकला, यहाँ क्या निकला डी वाई बाई डी थीटा। हमको चाहिए क्या डी वाई बाई डी ए, ओके यहाँ डी थीटा होगा, हमको चाहिए क्या डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, इससे, तो डिवाइड डिवाइड डी वाई बाई डी थीटा बाई किससे, डी एक्स बाई डी थीटा से, ठीक है ना। क्या होता था उसमें डी थीटा जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसलिए करते हैं ऐसा। तो डी वाई बाई डी ए थीटा बाई क्या लिख देंगे, डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। यहाँ तो हो गया। तो राइट साइड भी क्या है, तो डी वाई पहले लिखें तो इसका वैल्यू पहले लिख देंगे, कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा बाई इसका वैल्यू कितना है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ लिख देंगे माइनस का साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो सोल्व हो रहा है उसको कर लेंगे। यहाँ से क्या होगा, थीटा थीटा में तो डी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा के यहाँ पे डी वाई बाई डी एस, हमको यही चाहिए था। अब देखिए लेफ्ट राइट साइड देखिए कि यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, तो देख के नहीं लग रहा, ठीक है ना। आपको लग रहा है कि सिंपली कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, आपको वैसे ही लिख देना, ठीक है ना। नॉर्मल तरीके से कोई नॉर्मल फॉर्मूला रखता तो कर लेते हैं, यदि नहीं लग रहा है कि इसमें मेहनत है ज़्यादा, तो आपको यहीं छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका आंसर यही हो गया, साइन 2 थीटा, ठीक है। आपका डी वाई बाई